बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी मध्यवर्ती चुनाव में मैं इस बात पे मैं थोड़ा सा जोर डालकर बोलूंगा, आगामी मध्यवर्ती चुनाव में, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि लोकसभा से पहले बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। तो जो बड़े बिंदु जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि भैया मेरा जीरो टॉलरेंस है क्राइम और करप्शन को लेकर, और बिहार अगर सबसे ज्यादा त्रस्त अगर किसी चीज से है तो वो क्राइम और करप्शन को लेकर ही है। अपराध से बिहार पूरी तरीके से त्रस्त है। इसमें जरूरी और जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही बनती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के वो गृह मंत्री भी हैं। दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, क्या कोई एक सरकारी काम है जो बिना घूस दिए होता हो बिहार में? इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आपका धन्यवाद। प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की, और ये आशीर्वाद यात्रा को बिहार के हर एक जिले से होते हुए गुजरना है। शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर से की और उसके बाद कई जिलों से, लगभग 14-15 जिलों से होती हुई ये यात्रा आज मुजफ्फरपुर पहुंची है। पर इस क्रम में एक चीज जो निरंतरता में बनी रही है वो मिल रहा अपार जन समर्थन। भले हम लोग बेगूसराय में हो, समस्तीपुर में हो, खगड़िया में हो, पूर्णिया में हो, नवादा में हो, नालंदा में हो, कटिहार में हो, बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, जमुई में हो, शेखपुरा में हो, जहां से, गया में हो, जहां से भी ये यात्रा गुजरी है। और आप लोग टोकिएगा मुझे अगर मैं किसी भारी शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि आप सबके कैमरे साक्षी हैं। जो एक जन सैलाब इस यात्रा को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले मैंने किसी भी और नेता के या किसी भी और उसमें इस तरीके से एक जन सैलाब को, इस तरीके से लोगों के हुजूम को मैंने नहीं देखा। और यकीनन ये जन सैलाब मुझे इस बात का विश्वास मेरा बढ़ाता है कि जिस संकल्प को मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझे सौंप कर गए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प को, मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उस संकल्प को बिहारियों के इस आशीर्वाद से हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे। 12 करोड़ बिहार वासियों का आशीर्वाद लेने में निकला हूं। यह यात्रा हम लोग को पहले भी करनी थी। जिस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव में लगभग 6% का समर्थन हम लोग को विधानसभा के चुनाव में मिला था, वो भी तब जब हम लोग 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। 6% का मत 12 से 14% का होता, और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसीलिए जिस तरीके से इस यात्रा में हम लोग को समर्थन मिल रहा है, एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी मध्यवर्ती चुनाव में, मैं इस बात पे मैं थोड़ा सा जोर डालकर बोलूंगा, आगामी मध्यवर्ती चुनाव में, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि लोकसभा से पहले बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जिस तरीके से मौजूदा सरकार के सहयोगियों के ही बीच में एक टकरार देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से बिहार वासी पूरी तरीके से आक्रोशित है। भैया एक बात तो स्पष्ट है ना कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहारियों ने मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने जनादेश नहीं दिया था। अगर जनादेश दिया होता तो आज ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। अगर जनादेश दिया होता तो 50% से कम इनके विधायक नहीं हो गए होते। तो ये बात स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने का जनादेश 2020 नवंबर में जो चुनाव हुए थे, जो परिणाम आए थे, उसमें कम से कम इनको मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं था। पर उसके बावजूद परिस्थिति वर्ष बोले या किसी के आशीर्वाद प्राप्त की वजह से बोले, कारण जो भी हो, आज की तारीख में जब ये पुनः मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो जनता में आक्रोश है, नफरत करती है जनता इनकी नीतियों से। और इस बात का एहसास जहां जहां हम लोग जा रहे हैं उस बात का एहसास हो रहा है। सबसे बड़ी बात, दो जो बड़े बिंदु जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि भैया मेरा जीरो टॉलरेंस है क्राइम और करप्शन को लेकर, और बिहार अगर सबसे ज्यादा त्रस्त अगर किसी चीज से है तो वो क्राइम और करप्शन को लेकर ही है। बिहार में कोई एक दिन ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में हत्या नहीं हो रही हो किसी ना किसी जिले में। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, लूटमार हो रहा है, जनप्रतिनिधि तक यहां पर अब सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से कटिहार में सिटिंग मेयर की हत्या कर दी गई, भैया इससे बड़ा क्या होगा दुखद, या इससे ज्यादा
अपराधियों का मनोबल और क्या बड़ा होगा कि आप एक मेयर की आप दिन दहाड़े आप हत्या कर देते हैं, खुलेआम उनके सीने पे 3 गोलियां दाग देते हैं। और इसी तरीके से साल 1.5 साल पहले वहां पर एक और मेयर की ऐसे ही हत्या हुई थी। जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी अनिल उमराव की अपहरण कर 2 दिन तक अपहरण करके रखा और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। हम लोग मिले थे महामहिम राज्यपाल जी से, उनके संज्ञान में हम लोगों ने पूरा विषय दिया है कि किस तरीके से अपराध से बिहार पूरी तरीके से त्रस्त है। इसमें जरूरी और जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही बनती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के वो गृह मंत्री भी हैं। और साथ ही में जो दूसरा दावा वो करते हैं, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। भाई अगर करप्शन की पराकाष्ठा अगर किसी प्रदेश में होगी तो बिहार में आप लोग भी सब साक्षी हैं, गवाह हैं। दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, क्या कोई एक सरकारी काम है जो बिना घूस दिए होता हो बिहार में? सिर्फ घूसखोरी, बिना घूस के कोई फाइल आपकी बाएं से दाएं नहीं जाएगी, कोई काम आपका नहीं होगा। तो क्या ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं दिखती? झूठे दावे उनसे करा लीजिए, झूठे वादे उनसे करवा लीजिए। 7 निश्चय भ्रष्टाचार की बिहार के इतिहास में आने वाले समय में जब जांच होगी तो ये दावे के साथ मैं कहता हूं, बिहार के इतिहास में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में 7 निश्चय होगा। नल जल योजना हो, नली गली हो। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।